आइन के 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर खुद नोटिस आइन को सामने रखते हुए लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, चाहे अदालत पर तनकीद हो, हम हंसकर आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस के बावजूद तशरीह कर सकते हैं। आइन की तशरीह आने वाली नस्लों के लिए करनी है। सुप्रीम कोर्ट को 25 मुनहरिफ अरकान से कोई गर्ज नहीं। पीटीआई के वकील बाबर अवान का कहना था, पीटीआई के अरकान किसी और को वोट देकर अभी तक जमात से मुंसलिक हैं। हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बनाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म। केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी। पीटीआई का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं। जलसों में कहा जा रहा है अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिन्नुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, 2014 में रात 11 बजे पीटीआई वर्कर्स को रिहा करने का हुक्म दिया था। सदर जब तक चाहेंगे गवर्नर के ओहदे पर रहूंगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा कहते हैं, वजीर आजम के पास गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं। अपने बयान में कहा, वजीर आजम इस सूरत में गवर्नर लगा सकते हैं जब कोई गवर्नर ना हो। तौहीन मजहब केस में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक वजीर को 12 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। फवाद चौधरी को बहुत ज्यादा हिरासा किया जा रहा है। केस को लापता अफराद के केस के साथ रखा जाए, वकील के दलाइल। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम शेख लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, आईएसपीआर ने वाज़ेह कहा, फौज को सियासत में मुलव्विस न किया जाए। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कभी किसी का नाम तक नहीं लिया। मरियम नवाज ने पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, मुल्क की बेहतरी नए इंतखाबात में है। तहरीक इंसाफ का कल जेहम में जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं, हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी के लिए अवाम को तैयार कर रहा हूँ। जेएलएम से मुतालिक अवाम के नाम वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए अवाम मार्च में शिरकत करें। सियालकोट में पुरअमन जलसा चाहते हैं। इंतजामिया की इजाजत मिलने पर भी जलसा होगा। पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने रुकावटें डाली तो भरपूर जवाब देंगे। ये घबराए हुए हैं, आइंदा इंतखाबात में इन्हें शिकस्त होगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की मजम्मत। बयान में कहा, इमरान खान एहतसाब से बचने की भोंडी कोशिश कर रहे हैं। एफआईए के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान लाहौर में इंतकाल कर गए। जौहर टाउन में वाक़ई रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ा। फौरी सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जानबर ना हो सके। मुल्क में चीनी का जखीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी हुक्म। कहा, जखीरा अंदोजों नाजायज मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटा जाए। गफलत और कोताही हुई तो मुताल्लिक़ अफसर और अमला जिम्मेदार ठहराएंगे। चंद दिनों में अवामी फलाह का एजेंडा लेकर आएंगे। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी एजेंडे का पहला नुक्ता है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पाक पतन में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद।
कहा इमरान खान को पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर आलूद गुफ्तगू पर जवाब देना होगा। अमरीकी डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.87 इजाफा। अमरीकी डॉलर 187 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 44,539 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। और पीटीवी स्पोर्ट्स के ठेकों में अरबों रुपए मनपसंद कंपनीज को देने का इंकशाफ। जराये का कहना है PSL 7, 8 और वर्ल्ड कप ठेकों में माली और कानूनी जराइम का इर्तिकाब हुआ। पेपरा रूल्स और PTV बोर्ड के कवायद ज़वाबित की धज्जियां उड़ा दी गईं। जायज़ बोलियां देने वालों को मसाबक़ती अमल से निकाल दिया गया।